समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव की हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगभग वो पूरी तरह से जीत चुकी हूँ। और मैं आंकड़ा बता दूं आपको कि 2.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। तो इसीलिए तमाम समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और दिग्गज नेता जो है दूसरे जनपदों से आ रहे हैं मैनपुरी उनको बधाइयां देने के लिए, तांता लगा है लोगों का। उसी कड़ी में देखिए समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे जानेंगे ये ऐतिहासिक जीत के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हालांकि हमने आपसे पहले बात की थी, आपका तो अनुमान था कि 2 लाख से पार जाएंगे, लेकिन 2 लाख अचानक से क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि डिंपल यादव जी मैनपुरी सीट 2 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो महान जनता है मैनपुरी लोकसभा की, मैं इस मौके पे केवल उसे बधाई देना चाहता हूँ, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कहीं ना कहीं माना जाए कि जो लोगों ने वोट दिया है वो नेताजी की श्रद्धांजलि के ऊपर दिया है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैनपुरी जनपद की जो महान जनता है उन्होंने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देके डिंपल जी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। समाजवादी पार्टी तो लगातार प्रचार कर रही थी, लेकिन उसी कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेता गली गली जा रहे थे, कोई असर नहीं दिखा। देखिए, भाजपा का काम झूठ बोलना है, भाजपा का काम जनता को धोखा देना है। वो केवल जनता को धोखा दे रही थी, जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी। आपने खतौली में देखा समाजवादी पार्टी जीती, रामपुर जानबूझ के जबरन प्रशासन और शासन के बल पर उसका चुनाव बना दिया। मैं समझता हूँ भाजपा का जो झूठ का पर्दा है वो साफ हो गया है, जनता पूरी तरह समझ गई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या माना जाए ये 2024 जो आज की जीत है वो 24 का सेमीफाइनल माना जाए, इससे रास्ता खुल गया? जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी को सीधी रास्ता बता दी गई है कि आपका समय समाप्त हो गया है, समाजवादी पार्टी आ रही है और जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। नगर निकाय के चुनाव भी है, क्या माना जाए अब किस तरह से तैयारियां की जाएंगी इस जीत ऐतिहासिक जीत के बाद? मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी नहीं की, प्रशासन का सहयोग नहीं लिया, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। इस जीत से कितना फायदा मिलेगा? इस जीत का पूरा फायदा मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लगता है? उद्योगपति हैं आप और अक्सर देखा जा रहा था कि भाजपा की तरफ बड़े जो कास्ट है वो ज्यादा जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की नीतियां और नीतियां काफ़ी अच्छी हैं। उसी को देखते हुए मैनपुरी की जनता ने ये दिखा दिया कि अखिलेश भैया, डिंपल भाभी, समाजवादी पार्टी इतने बहुमत से जिताया है कि ये दिखा दिया कि हाँ, समाजवादी पार्टी को जनता पसंद करती है। क्या लगता है 24 में इस जीत का कैसे फायदा और कितना फायदा मिलेगा? एक संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी चुनौती दे सकती है। ये संदेश जाएगा इस मैनपुरी के चुनाव से। निकाय चुनाव की अगर बात करूं तो नजदीक ही है, कितना फायदा पहुंचेगा? बहुत फायदा पहुंचेगा। एक जोश उत्पन्न हुआ है कार्यकर्ता के अंदर, नेता के अंदर। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता शांत बैठा हुआ था, इस मैनपुरी के चुनाव की जीत की वजह से उसके अंदर एक जोश पैदा हुआ है। उस जोश को नगर निकाय चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैनपुरी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी की जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोगों का इतना धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने डिंपल भाभी को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसके लिए आपको कितना नमन किया जाए उतना भी कम है। अच्छा, बीजेपी तो लगातार बयानबाजी चल रही थी कि हम जीत रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए, सब सामने कहने कथनी और करनी में वो कहते रहे और डिंपल भाभी कर गई। क्या माना जाए नेताजी की जो विरासत है अब बहू संभालेंगी, इससे क्या लगता है समाजवादी पार्टी में किस तरह से ऊर्जा नई आई है? नई ऊर्जा आई है और निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता को और इस प्रदेश को और देश को एक नई दिशा मिलेगी डिंपल जी के चुनाव जीतने के बाद। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैनपुरी से? मैनपुरी का रहने वाला हूँ। क्या लगता है मैनपुरी की जनता ने पूरे विश्वास से सपा के प्रत्याशी को जिताया? मैनपुरी जनता ने इसलिए जिताया अखिलेश जी को, अखिलेश जी के यहाँ के हैं इसलिए जिताया। बढ़िया से। हाँ। नेताजी के बाद ये पहला चुनाव था, क्या कुछ अंतर देखने को मिला? बहुत अंतर देखने को मिला। आप खुद देखिए, सब बिरादरी ने मिलकर वोट दिया नेताजी को, श्रद्धांजलि दी है।
आप लोग यहीं के? मैनपुरी का हूँ, करहल विधानसभा पड़ती है मेरी। अच्छा, करहल में तो बहुत देखा जाए, अखिलेश यादव तो वहाँ के विधायक भी हैं, तो क्या लगता है करहल का कितना असर रहा? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा करहल का भी रहा, जसवंत नगर का रहा। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद विधायक हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे से जीत के आ रहे हैं करहल से भी। और मैनपुरी सभी विधानसभाओं से अच्छे से जीत मिल रही है। मैनपुरी वालों ने सभी बता दिया कि नेताजी का गढ़ है ये और हमेशा रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। गढ़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे थे कि ये हमारा ये घर तोड़ देंगे, ये घर तोड़ देंगे, ये उनकी भूल है। अब ये शुरुआत हो गई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मैं ये बीजेपी अपना बूथ जो जिला अध्यक्ष जी है अपना बूथ न बचा पाए, प्रत्याशी अपना बूथ न बचा पाए, वो सांसद ही क्या लड़ेंगे? वो लेकिन दो डिप्टी सीएम बीजेपी के यहाँ थे, गली गली जा रहे। ये उनकी मानसिकता खराब थी ना। प्रशासन उनका चुनाव लड़ा था, ये जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि ये चुनाव प्रशासन नहीं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये नेताजी को श्रद्धांजलि जनता दे रही है। डिम्पल यादव के जीतने से कितना लाभ मिलेगा यहाँ? ये यहाँ की जनता को इतना लाभ मिलेगा, नेताजी थोड़ा आने जाने में स्वस्थ है। डिम्पल जी क्षेत्र में घूमेंगी, क्षेत्र में समस्याओं को समझेंगी और जनता से जुड़ेंगी। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा 2024 में जीत होगी। यहाँ से संदेश दे दिया है उपचुनाव से 2024 में कम से कम 40 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आएगी और यहाँ से 2027 में इनका काम खत्म। जैसे 17 साल बाद वापस आए थे, ऐसे कम से कम 60 साल बाद वापस आएंगे। अच्छा, क्या लगता है चाचा के साथ आने के बाद ही बहू को आशीर्वाद? हाँ, बहू का आशीर्वाद मिला है चाचा के आने के बाद, और चाचा जी काफी कड़ी सुरक्षा से मेहनत करेंगे। माननीय प्रत्याशी जी अपना बूथ नहीं जीत पाए, 282 वोटों से हार गए और ये क्या सांसदी का चुनाव लड़ने आए थे? हम समाजवादी पार्टी है, सब समाज की पार्टी है। ये ऐसा नहीं है कि यादव की समाजवादी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जातियों की समाजवादी पार्टी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रघुराज साहकी जी अपना बूथ नहीं बचा पाए और मैनपुरी क्या बचा लेते, बस मैनपुरी के जिला अपना बूथ नहीं बचा पाए, वो क्या है यहाँ का प्रदीप चौहान नहीं बचा पाए। बीजेपी जो जिला अध्यक्ष है वर्तमान, वो अपना बूथ नहीं बचा पाए। खुद बीजेपी के प्रत्याशी अपना बूथ नहीं बचा पाए। और आज लेकिन उनका तो ये कहना है, उनका कहना है बीजेपी के प्रत्याशी का कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो अब आरोप तो लगाएंगे ही। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, फिर भी बूथ कैप्चरिंग हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं पे इनके प्रवक्ता शुरू से बोल रहे थे कि गढ़ डाल देंगे। अब इनसे ये पूछो सड़कों में गड्ढे हैं, इन्हीं में गड़ गए कि नहीं? जनता सब देख रही है। पुलिस प्रशासन एक सिपाही की जहाँ जरूरत थी तहाँ 200 सिपाही लगाए इन्होंने, और फिर बूथ कैप्चरिंग कैसे हुई? आज तक जब रात को पुलिस ने लोगों को उठा के जेल में बंद किया, तो फिर बताइए बूथ कैप्चरिंग करी किसने? आदमी कहाँ थे? सारे आदमी तो उठा के जब डाले गए। एक बड़ा सवाल, एक सीट से सरकार तो बनेगी नहीं, फिर इतना गहमा गहमी क्यों? नहीं, गहमा गहमी ये तो बीजेपी जाने ना, ये तो बीजेपी को ही पता था कि सपा सरकार तो बना नहीं रही है, ये सीट ही तो एक जीत रही है, फिर काय के लिए इतना बड़ा बवाल किया? अच्छा, रामपुर की हार के लिए क्या कहेंगे? रामपुर अभी हारा नहीं है, रामपुर अभी बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर के लिए न्यूज बंद कर दी गई है, उसी में 31,000 वोटों को आगे बता रहे हैं बीजेपी के। और बीजेपी का ठेका प्रशासन ने ले रखा था, अब वो ठेका भी खत्म हो गया है बीजेपी का। चाचा को पेंडुलम बनाते थे, चाचा ने जसवंत नगर विधानसभा से ऐसा इनको झूला झुलाया कि 1,06,000 वोट से अच्छी जीत हासिल की। और उनका आशीर्वाद माननीय डिम्पल जी पे जब तक है तब तक प्रशासन भी। चाचा ने विलय कर लिया है सपा में आगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब 2024 में आप देखिए कम से कम 45 सीटों से आगे रहेगी सपा समाजवादी पार्टी। आप लोग सब कार्यकर्ता हैं, कौन है आप लोग? कार्यकर्ता है, मैम सबसे पहली बात तो ये कि इन लोगों ने जैसे यहाँ पर पहले परसेप्शन बनाया मीडिया के थ्रू कि यादव इतना है, मतलब बाकी लोग हमको क्या वोट ही नहीं दे रहे। आप ये देखिए ना कि हम लोग कम से कम 2,63,000 से जीते, सारी जातियों ने वोट दिया है। बस ये लोग मीडिया के थ्रू ऐसा परसेप्शन करते हैं ताकि ये सपा की एक इमेज जाए कि केवल ये यादव मुस्लिम की पार्टी है। ये एमवाई की नहीं, ये ऐसे लेकर जेल तक की पार्टी है। ये पार्टी सभी जातियों की पार्टी है, सभी समुदाय की पार्टी है। इस यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पर अगर
यहाँ पर इतना परसेप्शन दिखाते हैं कि यादव लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। क्या हम लोग आपको गुंडागर्दी करते हुए दिखते हैं? मैं खुद एक IITian स्टूडेंट हूँ, IIT मद्रास से पास आउट हूँ, लेकिन हम लोगों को ऐसी इमेज बनाई जाती है यहाँ पर मीडिया के थ्रू कि ये सिर्फ यादव बहुल एरिया है, यहाँ कुछ नहीं। सभी लोग, सभी जातियों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अच्छा ये बताइए, इस चुनाव में अगर मैं बात करूं तो सभी समाज का कितना लगभग वोट, एक आइडिया होगा मोटा? अराउंड मैडम ये मान के चलिए आप 70% लोग मतदान जितना हुआ 70% से ऊपर वोट डिम्पल भाभी को पड़ा हुआ है। 7 वोट बताइए, क्योंकि हमेशा 50% ज्यादा समाजवादी पार्टी। अगर ऐसा ना होता तो ये लोग पहले ये कहते थे कि भोगांव साकी बहुल सीट है, तो भोगांव से भी हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और जो इनके उम्मीदवार हैं उनके खुद के बूथ से 187 वोटों से हम लोग जीते हैं। अपना बूथ आ रहे हैं। और जाटव वर्ग ने तो हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया है। कम से कम 90% मान के चलिए उनका वोट हम लोगों को ही मिला है, सारा जाटव वर्ग के अलावा। और अदर SC समुदाय सभी ने वोट दिया है। अच्छा, इतनी बड़ी जीत के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो नेताजी का गढ़ लाने आए थे वो अपना बूथ नहीं बचा पाए, माननीय जिला अध्यक्ष जी अपना बूथ नहीं बचा पाए हैं, और हमारे प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब वो भी अपना बूथ नहीं बचा पाए हैं। ये हमारा गढ़ क्या ढाएंगे? ये मैनपुरी का गढ़ ढाने आए थे, ये खुद ही चले गए, अपना बूथ नहीं बचा पाए इन्होंने। अरे मोदी नेता भारत वर्ष के इतने हैं पथभ्रष्ट कर रहे यार विकास की स्वार्थी साधक धृष्ट ऐसे अपनाई साधन और बैंक विदेश ले जाए, देश पे कर्जा ला दे, कहे विद्या सब सच काम से लगते आई और त्रिगुण धन फिरो गदर से फेरो आई। और कहा कि बीजेपी से जोड़ो मेल गंजी चांद में डाले थे और कथा खेले खेल नबाको खेल नबाको मेल नबाको तेल। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी के बाहर की। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत के बाद मैं आपको बता दूं कि सपाइयों में जो खुशी की लहर है, और अब ये लोग यहाँ से सपा कार्यालय जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अखिलेश यादव वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर। तो कार्यकर्ताओं में जो जोश है इस जीत के बाद, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक इतिहास को गवाह करता है। एक इतिहास जो दोबारा रचा गया है मैनपुरी में, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कांटे की टक्कर थी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कयास तो यही लगाए जाते थे, लेकिन जब जीत दर्ज की है तो ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। मैं आपको बता दूं जो लोग यहाँ पर तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद है। जी बाबा 17 से की बोली दी और कहा है कि पिछली याद करो मेरे वीरों कर आजादी न तो माफ कराए, और बुजुर्ग और बड़े बूढ़न की हंस के पेंशन दैती बनाए, और कहीं लेटर कूपों की सड़कों की जड़ी लगाए, और ऐसे डिम्पल यादव जी को कैसे जनता दिए गिराए, और मिला सहारा मेरी जनता को रूप भयंकर उद्धार, और हाथ जोड़ के बिना हमारी साइकिल बताइए बटन दबाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अच्छा ये बताइए बाबा, मुलायम सिंह जी जब थे और अब का चुनाव कितना अंतर रहा? बाद जमाने में मुलायम सिंह को तो समझे हर कास्ट को वोट मिलो और डिम्पल रानी को मिलो है, और डिम्पल रानी को और अखिलेश जी को कभी नहीं जनता हरावे, कभी नहीं जनता हरावे। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अंदर थे आप मंडी समिति में थे। आइए भैया कैमरे के सामने बैठिए। क्या लग रहा है सर, जो जीत ऐतिहासिक है वो अपने आप में बहुत बड़ी है? भैया पीछे आइए, पीछे कैमरे के सामने से। मैनपुरी के सभी जितनी भी जनता है सबने भरपूर सहयोग दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। और मैनपुरी के लोग आज भी बताते हैं कि हम लोग हैं समाजवादी के, नेताजी के आदमी हैं। सदर से जीते और खास वो सदर, करेल, किसनी, भोगांव सभी जगह से बहुत आज से जीते। खाली जी कितने वोटों से जीते? लगभग 3 लाख वोट से जीते। लगभग जी, लगभग आज चल रही काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये पूरी तरह फाइनल नहीं हुई थी, लेकिन फाइनल चल रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना
कहीं बहुत ज्यादा अच्छी जीत है। मैं आपको बता दूं ऐतिहासिक जीत है, जो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो विरासत बचाई है वो डिम्पल यादव यानी बहू ने विरासत बचाई है। मैं आपको बता दूं तमाम काफिला जो है वो मौजूद है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे गाड़ियां दिखाई जाए। अखिलेश यादव तुम्हें नहीं मालूम, रामपुर के एजेंटों, रामपुर की 20 राउंड की काउंटिंग होने के बाद एजेंटों को मार के निकाल दिया है, मार के भगा दिया है। वोट नहीं डालने दिया है नहीं, अरे बीजेपी वालों की तानाशाही ना चले, रामपुर में नहीं चलने दी। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से दीपावली का दिन है आज, चूंकि उनकी प्रत्याशी जो है वो जीती है। हर बार हम लोग त्योहारों पे देखते थे इसी तरह की खुशी होती थी, आज सपा खेमे में इसी तरह की खुशी देखी जा रही है, मानो त्योहार हो। तो लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के पहुंच रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहे आरपीटीवी। नमस्कार। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकाहाबाद। आपके शहर फिरोजाबाद में एकमात्र विश्वसनीय शोरूम एंड ऑटोमेटिक वर्कशॉप। इस दीपावली टीवीएस के साथ मनाए खुशियां। दमदार गाड़ी, बेहतर माइलेज, 1 लीटर में 100 किलोमीटर से अधिक शान की सवारी, 2100 रुपए की छूट के साथ लकी ड्रॉ में हिस्सा लेने का मौका। 60 से अधिक देशों ने जताया भरोसा। मात्र 3999 देकर घर ले जाएं एक्सएल 100 मोपेड। पधारे मां सरस्वती देवी टीवीएस सीएल जैन महाविद्यालय के सामने, निकट महाराष्ट्र बैंक, गणेश नगर, नगला भाऊ, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9520966646, 9520966649। भागदौड़ भरे माहौल में हम कराएंगे शुद्धता की पहचान। अंजलि मसाले, स्वाद में जान डाले, करते हैं शुद्धता की खोज। अंजलि मसाले खाइए रोज। कलरफुल मसालों के प्रयोग से बचें, धन कमाना नहीं, शुद्धता उद्देश्य। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। हमारा पता लाल फाटक, लालऊ, तहसील रोड, फिरोजाबाद। सभी प्रकार के मसालों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9837334333। प्रोप्राइटर बसंत उपाध्याय।